नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे मसान और मसानी के ऊपर। ठीक है, क्या होता है ये मसान या मसानी और किन शक्तियों का स्वामी होता है ये मसान? क्या क्या कर सकता है ये मसान और इन मसानों से क्या क्या हो सकता है और क्या मसान की साधना किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कैसे, उससे क्या लाभ होता है साधक को और क्या हानि। तो इन सब के बारे में विस्तृत रूप से आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, गुजारिश करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग आखिर तक ज़रूर देखो, तभी ये जो मसान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मसान होता है दोस्तों, ये मसान वर्ड कहाँ से आया है? मसान वर्ड तो आया है शमशान से, और अर्थात शमशान और मसान दोनों रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है? शमशान और मसान इस तरीके से रिलेटेड है कि मसान को जगाया जाता है शमशान में। विदाउट शमशान मसान जगाना संभव नहीं है। ठीक है, ये जो मसानी शक्ति है इसे प्राप्त करने के लिए साधक को कठोर परिश्रम के जरिए साधना करना होता है शमशान में जाकर। और वो साधना का स्वरूप बहुत उग्र होता है, बहुत उग्र ढंग से उसकी साधना करना पड़ता है। और जब साधना करके उसका शक्तियाँ एक साधक हासिल कर लेता है तो वो साधक का पास भी जो शक्ति आ जाता है वो भी बहुत उग्र हो जाता है। ठीक है, मसान के जरिए एक साधक कुछ भी कर सकता है। किसी का मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, सब कुछ करने की शक्ति रखता है ये मसान। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों क्या होता है मसान। एक्चुअली दोस्तों, मसान जो है वो होता है जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके मृत्यु के बाद, छोटे बच्चों की जब मृत्यु हो जाता है वो क्या होता है? अकाल मृत्यु है। किसी भी कारण से अगर छोटा बच्चा मर गया या प्रसव के टाइम में जो छोटा बच्चा मर जाता है और मृत बच्चा बाहर निकलता है, उन बच्चों की आत्मा को बोला जाता है मसान। ठीक है, और ये मसान जो होता है ये उनका आत्मा जो होता है वो भी एकदम छोटे बच्चों की तरह ही होता है। जैसे एक छोटा बच्चा बिहेव करता है उसी तरीके से एक मसान का आत्मा एक मसान भी बिहेव करता है। उसको आप कुछ भी काम बोलो, वो किसी भी लालच पे वो उसको आप कुछ भी काम बोलो, अगर आपने मसान सिद्ध कर लिया है तो वो सिर्फ आपका वो काम करेगा, आगे पीछे क्या हो रहा है नहीं देखेगा। उसको सिर्फ मतलब है आप उसको दिया हुआ काम हो जाना चाहिए, और वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी बात करेंगे मसान की साधना खासकर कौन करता है। मसान की साधना खासकर करता है जो तांत्रिक लोग होता है, उसे वो लोग मसान की साधना ज़्यादातर करते हैं। जो तांत्रिक मारण, मोहन, उच्चाटन वगैरह का काम करता है वो लोग तांत्रिक मसान को ज़्यादा साधते हैं या मसान की साधना करते हैं, क्योंकि मसान के थ्रू ये सब काम करना बहुत आसान होता है। मसान को जगा के ये सब काम करना बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन मसान को जगाना आसान नहीं होता है। लेकिन जब मसान जग गया या मसान साधक को मसान की साधना मतलब शक्ति मिल गया, ठीक है, तब मसान का जो साधक है उसका द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उन प्रयोगों को काटना या रोकना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। मसान को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही शक्ति काम में आता है, सॉरी दो नहीं, तीन शक्तियाँ काम में आता है जो खासकर आदि शक्तियों में गिरता है। एक होता है माता काली। माता काली की शक्तियों के द्वारा मसान को रोका जा सकता है। दूसरा बाबा भैरव और तीसरा बाबा हनुमान। इन तीनों की शक्तियों के अलावा कोई भी शक्ति मसान को नहीं रोक सकता है। ठीक है,
तो जो मसानी क्रिया होता है उसको काटने का यही तरीका है कि उसको काटने का जो साधक कोशिश कर रहा है वो साधक या तो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त होना होगा, माता काली का साधक होना होगा, नहीं तो बाबा हनुमान का भक्त होना होगा, उनका साधक होना होगा, नहीं तो भैरव बाबा का भक्त होना होगा, उनका साधक होना होगा। वही लोग ये जो मसानी शक्तियाँ है उन लोगों का सामना कर सकता है। और दूसरा किसी में इतना विषाद नहीं है कि वो मसानी शक्तियों की सामना कर ले। ठीक है दोस्तों, तो अभी बोलेंगे ये मसान जो इतना शक्तिशाली है जो मैं बोलते आ रहा हूँ, ये मसान को जगाया कैसे जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मसान जगाने के लिए मैं आपको अभी सरल शब्दों में समझा दूंगा। सिर्फ सरल ये मैं बोलूँगा, कोई विधि नहीं दूंगा कैसे उसको सिर्फ जगाया जाता है उतना ही बोलूँगा। क्योंकि मसान जगाने की विधि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर विधि सुन के किसी ने भी कौतूहलवश ये चीज़ तो कर लिया तो उसके बाद उसका अगर सही गुरु नहीं है, उसका अगर आध्यात्मिकता के साथ जुड़ाव नहीं है, उसका अगर उसका ऊपर अगर माँ भगवती या बाबा भैरव या बाबा हनुमान जी का या महादेव जी का हाथ नहीं है तो उसका मृत्यु अनिवार्य है। या मृत्यु नहीं होगा तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट पाना अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए मैं ये जो साधना है इसका विधि और मंत्र यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मसान की साधना कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को इस साधना के बारे में जानना है या मंत्र और विधान के बारे में जानना है तो वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे ठीक लगा तो मैं उसका ऊपर एक अलग करके वीडियो बना दूंगा कि कैसे मसान को जगाया जाता है या उसका विधि क्या होता है। अभी तो फिलहाल सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मसान कैसे जगाया जाता है सिंपल शब्दों में। और वो मसान को ऐसे जगाया जाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी कोई बच्चा का मृत्यु हो जाता है, वो चाहे नवजातक हो या चाहे आपका 12 साल या 14 साल से कम उम्र का जो बच्चे हैं उनका अगर मृत्यु हो गया और मृत्यु के बाद उसको जब भी वहाँ पे दफनाया जाएगा या जो भी उसको जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, जिस तरीके से उसका विधि विधान के साथ अगर संस्कार हो गया, उसको दफनाया गया या उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया उसके बाद क्या करना होता है, उसका पैर का एक हड्डी और हाथ का जो कोहनी होता है ना, एंकल जो जुड़ाव होता है, दो हाथ जो जुड़ते हैं, जो हाथ का जो एंकल होता है वहाँ का एक हड्डी और पैर का जो घुटना होता है वहाँ का एक हड्डी, हाथ का कोहनी का एक हड्डी और पैर का घुटने का एक हड्डी। अगर पैर का लेफ्ट वाले पैर का हड्डी लोगे तो हाथ का राइट का लाना, मतलब उल्टा। ठीक है, वैसा लाना पड़ता है। उसके बाद वो जो हड्डी आप लोग लोगे उसको लाके उसी का जो खोपड़ी होता है, जिसका हड्डी लाओगे उसी का खोपड़ी को भी लाना है, लाके शमशान में जहाँ पे आपका ताज़ा ताज़ा मुर्दा जला हो वहाँ पे बैठ के उसी भस्म से हड्डी और जो खोपड़ी होता है उनको ये किया जाता है, स्नान करवाया जाता है उसी भस्म से उन दोनों को स्नान करवाया जाता है, खोपड़ी और हड्डियों का। उसके बाद कुछ विशेष मंत्र है और विशेष पद्धतियों से उसको जगाया जाता है। जगाने में मसान और मसानी को जगाने में 1 हफ्ता भी लग सकता है, 13 दिन भी लग सकता है, 21 दिन भी लग सकता है। लेकिन 21 दिन के भीतर या 21 दिन के अंतराल में या 21 दिन के अंदर अंदर ही मसान या मसानी सिद्ध हो जाता है साधक को। और उसके बाद साधक का जब ये सिद्ध हो जाता है उसके बाद मसान और मसानी को भोग लगा के उससे कार्य लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इन जो मसान और मसानी होता है ये खास करके बच्चों का आत्मा होता है, इसीलिए ये लोग बहुत चंचल होते हैं और इन लोगों को जो मतलब कंट्रोल में रखना साधक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। और इन लोगों से जो कार्य लिया जाता है वो कार्य
बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और बहुत उग्र स्वभाव से पूरा हो जाता है, बहुत क्षिप्र गति से पूरा हो जाता है, क्योंकि बहुत उग्र शक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना ही बोला कि मसान क्या होता है, एक आइडिया दिया। मसान को कैसे जगाया जाता है उसका ऊपर भी एक आइडिया दिया। मसान की क्या क्या शक्ति होता है, मसान से क्या क्या कार्य लिया जा सकता है, उसके ऊपर भी एक आइडिया दिया दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मंत्र और विधान इसीलिए नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये साधना करना अच्छा है, लेकिन बिना गुरु का या बिना खुद का जो ऊर्जा है उसको बढ़ाए ये साधना करना उचित नहीं है। फिर भी अगर किसी को इसका विधि विधान और मंत्र चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को विधि विधान और मंत्र देने की कोशिश करूँगा, और साथ में कुछ कुछ ऐसी हिदायतें भी दूंगा जिसको उस साधना प्रारंभ करने से पहले आपको पूरा कर लेना होगा, नहीं तो ये साधना आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, और मैंने जो बात आप लोगों को बताया वो सब बात आप लोग को तक ही सीमित ना रहे, आप लोगों के दोस्तों को भी पता चले। इसके लिए मेरे वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। आगे मेरे चैनल में इसी तरीके की नए नए खोज, नए नए राज, नए नए रहस्य के ऊपर जानते रहने के लिए, नए नए साधना के ऊपर विस्तृत रूप से जानते रहने के लिए मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।